हेलो दोस्तों, मैं एसके गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करते हैं आज क्लास 8 अभ्यास 2E चैप्टर नाम है वर्गमूल। देखिए इसमें कहा है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? आपको जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 84.8241। अब इसका क्या करना है? ऐसे कर लेना है, हमको देखना है क्या कर लेना है, हमको इनका पेयर बना लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 84। अब हमको ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा करने पे या तो 84 आ जाए या फिर उससे कम रहे। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 9। क्या लेते हैं 9। 9 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब 3 आया। अब यहाँ जोड़ेंगे हम तो 9 9 18। अब 18 अगर यहाँ पे हम कोई संख्या लेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं इन दो संख्याओं को उतार लेते हैं। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब कोई संख्या सोचते हैं, जैसे 1 2 3। क्या सोचते हैं हम? 2 सोचते हैं। 18 के बाद 2 लिखो, 2 2 दूना 4, 2 8 16, 2 के 2, 2 के 2 1 3, 364। क्या हो रहा है 364। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2। अब यहाँ पे 2 2 दूना 4, 2 8 16, 2 के 2 1 3। अब इसको क्या करते हैं हम? घटाते हैं। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 7 1, यहाँ पे कुछ नहीं। अब 2 2 4, 2 2 4, क्या हो गया 18 और क्या 4। अब यहाँ पे दो संख्या उतार। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब हम इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ लेते हैं और यहाँ पे 18। अब इन दोनों संख्या को उतार लेने के बाद क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है। देखिए 184 यहाँ पे है और यहाँ की तीनों संख्या देखिए 184, यानी 1 यहाँ लिख दे, फिर 1 का गुणा 1 में कर दे और यहाँ पे क्या लिख दे 1। तो 1 4 8 1। अब ये क्या हुआ? पूरा का पूरा कट गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका ये 9.21 का वर्गमूल होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं 150.0625। हम इसको क्या कर लेते हैं? पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे? कोई संख्या सोचिए जिनका गुणा करने पर यह संख्या है। तो 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 1 ले लेते हैं। अब 1 गुणे 1 करने पर यहाँ पे 1, अब ये कट गया, कुछ नहीं बचा। अब हम ये दोनों संख्या उतार लेते हैं और 1 1 2 हो गया। अब यहाँ क्या रखें? 4। अगर हम यहाँ पे देखिए 4 रखते हैं तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौके 96। तो इसका मतलब हम 4 तो नहीं रख सकते, तो फिर क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। 2, आइए 2 रख के देखते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक, इसका मतलब 22 दूनी 44 हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर ले 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे दशमलव लगाए तो हम क्या करते हैं? दशमलव लगा के 2 0, दशमलव लगा के दोनों संख्या क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। अब 2 2 4, यहाँ पे क्या हो गया 24। अब आपको क्या करना है? कोई संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर यह बंद करते हैं। 2 4 8, 2 दूना 4। ठीक, 3 बार में अधिक हो जा रहा है 600 से, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं 2। अब 2, अब 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। 2 10, 10 में से 8 गया 2 5 1। अब यहाँ पे क्या बचा है 2 5। इसको हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का ही गुणा होना चाहिए, तभी 5 आएगा। देखते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना? 2 4 4 5 गुणे 5। अब 50 25, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 2 22, 5 दूना 10 2 12। इसका मतलब ये क्या है हमारा सही है। तो हम क्या करें? अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे 12 2 2 5 क्या हुआ? कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 12.25 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्या? पहले का तीसरा ज्ञात करते हैं। पहले के तीसरे में दिया हुआ है संख्या 477.425। इसको ऐसे भाग विधि में बना लीजिए, इनका पेयर, इनका पेयर, इनका पेयर प्लस यहाँ पे। अब देखिए ये बच गया, क्या ले लेते हैं? 2 गुणे 2 करने पर क्या आएगा? 4, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 7 7। अब यहाँ पे क्या रख दें? 2। अगर 2 रखेंगे तो 42 दूनी 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या रखें? 1। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? नहीं रखते हैं, सिर्फ 1 रखते हैं, तो 1 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41। इसको घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 3, अब 1 1 2, यहाँ पे क्या हुआ? 42। अब ये 36 भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करें? ये दोनों संख्या को यहाँ पे उतार सकते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है, 3642 हो चुका है। तो इसके लिए आप ये सोचिए 42 में किस संख्या का गुणा करें? हम 5 रखते हैं पहले, 5 5 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, 2 22। अभी देखिए उससे बहुत कम है, तो हम क्या ट्राई करते हैं? 7 ट्राई करते हैं। 7 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1। अब 7 चौके 28, 1 29। 7 बार में 2989 तो हो रहा है, लेकिन क्या 8 बार ट्राई किया जा सकता है? देख लेते हैं। 42 और 8 8 8 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 चौके 32, 32 2 34। अब ये तो एकदम नियर अबाउट पहुंच गए हैं, तो 9 बार भी देख लेते हैं ट्राई करके, गुणा करके। 9 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26 हाथ में लगा 2, 9 चौके 36, 36 2 38। अब ये 9 बार वाला जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये क्या होगा? 8 8 का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। फिर यहाँ क्या रखते हैं? देखिए यहाँ तक की संख्या है हमारी, दशमलव नहीं थी, अब उसके आगे की जो संख्या उतरी है, तो दशमलव हम क्या लिख रहे हैं? 8 लिख रहे हैं। जब हम 8 और 8, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। 8 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 6 22 के 2, 8 चौके 32 2 34। उसको घटाते हैं, अब 32 2 34। ठीक, अब 12 8, यहाँ पे कितना? 3 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? आगे वाले संख्या जो 2 संख्याएं हैं उनको उतार लेते हैं। अब यहाँ 8 8 16, 2 1 3 4। अब इसमें क्या करते हैं? 5 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे 5। अब देखिए 50 25, 5 छक्का 30। देखिए 50 25 के 25, ठीक है, 50 25, फिर 5 छक्का 30 2 32, फिर 5 3 15, 15 3 18, 5 चौके 20, 1 21। अब ये क्या होगा? पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका आंसर होगा 21.85। ये क्या हो जाएगा? आपका वर्गमूल। ठीक, उसी प्रकार से बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है इनको आप क्या बनाइए? वर्गमूल। तो आप ऐसे संख्या को लिख सकते हैं 4। इनका क्या कर लीजिए? पेयर बना लीजिए। अब ये बच गया। अच्छा बताइए इसको क्या करेंगे? 2 रख नहीं सकते, 1 रख सकते हैं। 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ने पे 2 1 1 1। अब यहाँ पे घटकर आएगा 1। अब ये दोनों संख्या हम उतार सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है, क्या रख दिया जाए? यहाँ पे क्या रख दिया जाए? 2 है, अगर 5 रखेंगे 5, तो इसमें क्या हो? 50 25, 5 दूना 10 2 12। क्या हो जाएगा? ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से कट जाएगी। क्या होगी? संख्याएं पूरी की पूरी कट जाएंगी। तो हम 5 रखते हैं, देखते हैं। 50 25, 5 दूनी 10 2 12। अब ये क्या हुआ? पूरा का पूरा कट गया। तो अब हम क्या करें? संख्या क्या लिए हैं? 5। अब दशमलव लगा देते हैं। क्या है? 0। 2 संख्या उतार लेते हैं। अब 5 5 10, 2 1 3। अब अगर यहाँ पे हम कोई संख्या रख रहे हैं तो क्या इससे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 0 बढ़ा करके ये 2 संख्या उतार लेते हैं। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या रखें जिनको गुणा करने पर इतनी संख्या हमको प्राप्त हो जाए ना? क्या कर सकते हैं?
गुणा करने पर इतनी संख्या क्या हो प्राप्त हो जाए 6004। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 30 है, इसमें क्या रखेंगे? अगर यहाँ पे आप 10 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 0 0 0 0 0 1 0 3। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 3 2, अब 2 गुणे 4, 2 0 0 2 0 0 2 3 6। इसका मतलब हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं इस जीरो के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 रख लेते हैं, ठीक, जीरो बढ़ा करके 2। अब देखिए 2 दूना 4, 0 0 2 3 6, क्या हुआ कट गया। इसका मतलब आपका क्या होगा आंसर 15.02 क्या हो जाएगा वर्गमूल, आपका यही होगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का अंतिम। पहले के अंतिम में देखिए कहा है 0.00000821, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब जीरो यहाँ पे लगा देते हैं पहले से ही, एक पेयर 2 पेयर 2 है, तो अब इसमें हम क्या कर ले 1.2 कर लेते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं 82 और 81 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, पेयर बनाए हुए हैं, अब यहाँ पे देखना है, तो क्या करें हम 9 9 9 9 9 9 81। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 और यहाँ पे 81। अब क्योंकि ये दोनों उतार देंगे 9 9 कितना हो जाएगा 18, और इसमें अब क्या कर ले 1 का गुणा कर ले, तो 1 के 1 8 1, ठीक। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.0091 क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 स्थान तक ज्ञात करना है। आइए करते हैं, देखिए कैसे करना है हमको। आप इस प्रकार से लिखिए 1.7। अब ये दशमलव आप हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे पेयर बना सकते हैं इनका, क्या कर सकते हैं पेयर बना सकते हैं संख्याओं का। अब दशमलव हटाने का मतलब है ये, अब अगर ये दशमलव हम हटा रहे हैं तो जब मर्जी करेगा हम अपने हिसाब से क्या कर लेंगे जीरो को बढ़ा लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं बताइए, ये दशमलव में है तो पहले 1 लेंगे, ठीक। 1 लेने के बाद क्या करेंगे 1 गुणे 1। अब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे 1 कट जाएगा। अब क्या है 7 है, 7 सिंगल है तो हम दशमलव लगा के इसको पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पे 7 और 0 उतारा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, कोई ऐसी संख्या सोचिए जिनका 70 हो। अगर 25 हम रखते हैं तो 25 5 150, 24 रखते हैं तो 24 चौक के 96, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करते हैं 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3। अब इसको क्या करते हैं 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6 69 हुआ। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1, ठीक। अब आगे नहीं जाने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं जोड़े में 2 शून्य रख सकते हैं, और जोड़े का दोनों शून्य क्या करते हैं उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 3 3 6 और 2, अब ये कितना हो गया 26। अब कोई ऐसी संख्या रखना है जिनसे गुणा करने पर ये सब आए। अगर आप कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे संख्या हमारी गुणा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर 1 रखते हैं तो ये 261 हो जाएगा, ठीक है। 1 रखने पर 261 यानी नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं डबल जोड़ा और बढ़ा करके यहाँ पे 1 0 बढ़ाने के बाद क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 0 यहाँ पे बढ़ा देने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 0 लिखेंगे तो ये कितना हो गया 10,000। अब इसमें क्या करिए, किससे गुणा करेंगे 2 से या 5 से। आइए 5 से करके देखते हैं, 5 5 50, 25 के 5 हाथ में लगा, 2 0 है, 5 5 छक्का 30, 5 दूना 10 3 13। अब ये कितना हुआ 13,000, यानी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे 10,000 है तो हम क्या करें 4 रख ले 4। अब 4 रखने के बाद 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 4 छक्का 24, 2 4 दूना 8 2 10। अभी भी ये क्या है ज़्यादा है तो हम फिर क्या करते हैं
3 ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्या ट्राई करते हैं 3, 3 त्रिके 9, फिर 0, 3 छक 18, 3 के 3 दूना 6 1 7। अब इस 3 में कितनी बार जा रहा है ये, अब कितना हो रहा है यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इनका गुणा 3। अब 3 त्रिके 9, 0, 3 छक 18, 3 दूना के 6 1 7। इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। अब यहाँ पे 10 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 2। अब 3 3 6 0 6 2। अब यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, लगभग ये इससे ज़्यादा दिख रहा है हमको। और अब यहाँ पे भाग नहीं जाने लायक है तो हम दशमलव लगाए हैं तो डबल ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब इतना हो गया, हमको क्या करना था दशमलव तीसरे स्थान तक ज्ञात करना था। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंकों तक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आपकी मर्जी करे तो आप करें, नहीं तो फिर इसी पर लिख दीजिए 1.3। क्या कर सकते हैं हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इनका पेयर बना लेते हैं 1.1, तो ये पेयर में है और ये सिंगल है, तो हम इसको आगे क्या कर लेते हैं दशमलव बढ़ा सकते हैं। अब इसको क्या करें 16, क्या कर सकते हैं 5 5 रखेंगे यहाँ पे तो 50 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 4 करते हैं, क्या करते हैं 4, क्यों, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या नहीं है। तो अब यहाँ 4 गुणे 4 यानी 4 4 8, 4 चौके 16, घटाएंगे इसमें से तो 13, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब ये क्या करते हैं दोनों संख्या उतार लेते हैं। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए 710। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो हम क्या कर ले 8 गुणे 88 गुणे 8 कर ले 8 64, 6 8 64, 64 4 64 6 70, इतना आ गया 8 64, हाथ में लगा 6 8 64 64 6 70। ये अब हम कह सकते हैं कि कितनी बार ले जाए 8 बार, कितनी बार 8 बार। अब इसको क्या करें ऐसे 8 64 के 4, 8 64 6 70। अब इसको क्या करें घटाएंगे, यहाँ आएगा 6, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब 8 8 16, 8 8 16, 8 1 9 96। अब यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, हमको इसका तीसरे तक मान लेकर जाना है तो हम 2 दशमलव क्या करते हैं जोड़े में और आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा भाग जाएगा, अगर कोई संख्या लेंगे तो 900 होगा। तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब ये इतना हो गया। अब इसमें क्या करें हम 2 0 और ऐड कर लेते हैं ये, ठीक। अब ये इतना हो गया तो हमको क्या करना है इनको किस संख्या से गुणा करें कि इतना आ जाए, यानी 60,000 तक आ जाए। देखिए 960 गुणे क्या कर ले 5 5, देख लेते हैं क्या पता आ जाए 50 25, 5 6 30, 5 9 45, 45 और 3 48। अभी कम है तो क्या करते हैं 6 ट्राई करते हैं, क्या करते हैं 6 ट्राई करते हैं। 6 6 6 4 के 36, 6 4 के 36, 6 9 54, 6 9 54, 54 3 57। अब ये तो नियर अबाउट है, बट इसके आगे 7 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। यहाँ पे 6 6 6 4 के 36, अब 6 4 के 36 के 6, 6 9 54, 54 3 57, 10 4 9 6 9 3 9 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 और फिर क्या 6 9, ये हो गया। अब क्या करना है देखिए हमको दशमलव के बाद तीसरे स्थान तक ज्ञात करना था। 1 2 3 हो चुका है तो आप इसको क्या कह सकते हैं 4.803 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। क्या करते हैं दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे में क्या कहा गया है, दूसरे के तीसरे में यह कहा गया है कि आपकी संख्या 5 दिया हुआ है और आपको इसे क्या करना है दशमलव के निकटतम 3 अंक तक लेकर के जाना है। तो यहाँ क्या ले लेते हैं 2 2 2 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 दूनी 2 2 जोड़ने पर 4। इसको क्या कर रहे हैं ऐसे घटाएंगे तो 1। अब यहाँ दशमलव लगा सकते हैं और यहाँ पे 2 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करना है क्योंकि हमको 0 जब भी बढ़ाना है डबल पेयर में बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे क्या कर ले 2 3
अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 करते हैं, 2 2, अब 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 करते हैं तो देखिए 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमने क्या रखा है 2। तो अब फिर क्या रख दें यहाँ पे 2, अब इसको घटाएंगे 6, यहाँ पे घटाएंगे 1, अब दशमलव लगाए हैं तो डबल उतार सकते हैं, 2 2 4, अब यहाँ पे भी 4, अब किसका गुणा करें, क्या इसमें 4 का गुणा कर ले, 4, देखिए 4 4 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 चौके 16 1 17, ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब हम क्या कर ले, 3 को ट्राई करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 3, 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, ठीक है, किसको ट्राई किए 3, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3, अब यहाँ पे 3, अब 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, अब क्या करते हैं 10 1, यहाँ पे 9 9 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 5 2, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, अब इसको क्या करते हैं हम 3 3 6 4 4, अब इसको जोड़ देते हैं, अब नहीं है तो दशमलव लगाए हैं तो डबल जीरो पेयर में बढ़ा सकते हैं। तो फिर अब क्या करना है, कोई ऐसी संख्या आपको रखना है जो इसके नियर अबाउट तक चली जाए, यानी 27,000 के लगभग चली जाए। तो अब हम क्या रखें, देखिए 4 4 6 7 रख लें, 7 7 सते 49, 6 सते 42, 42 4 46, क्या होगा 42 4 46, 7 सते 49, 4 6 सते 42 4 46, 4 7 चौके 28, 28 4 32, 3 7 चौके 28, 28 3 31, कितना आया 31,269, यानी ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं 6, क्या ट्राई करते हैं 6, कितना 46 गुणे 6, अब इसको छचा के 36, छचा के 36 3 39, 6 चौके 24, 24 3 27, 6 चौके 24, 24 और 2 26, यानी हम कितनी बार लिख सकते हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 6, अब ऐसे यहाँ पे क्या लिख दे 6 के 36, 6 के 36 3 39, फिर 6 चौके 24 3 27, फिर 6 चौके 24 24, 24 2 26, घटाइए 4 9 0, यहाँ पे 10 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 6 0 ये 0, अब दशमलव के 3 अंक तक जाना था, यानी 2.236, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे आप चाहे तो भाग ले जा सकते हैं, ठीक। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 5वें में कहा है 237.615, इसको क्या करते हैं इधर से पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। जब इसको हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये पेयर मैच नहीं करता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहली संख्या को देख लेते हैं, ठीक। पहली संख्या क्या है 2, 1 ले सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो 1 के 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 7, अब क्या करें 5 ले सकते हैं, क्योंकि 6 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 6 6 4 36, 6 दूनी 12 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 5 लेते हैं, यहाँ पे 5, अब कितना आया 7, 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 125, घटाने पर क्या आ रहा है 2, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे क्या होगा 5, दशमलव लगा दीजिए अब, ठीक। अब क्योंकि आगे संख्या जो 5 5 10 2 1 3 आगे जाने वाली नहीं होगी, तो अब हम क्या करते हैं 2 संख्या यहाँ का उतार लेते हैं 61, ठीक है, क्या है 61, अब जाने वाली है, तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम, देखिए 30 है, 30 में किसका गुणा कर दे 4 का 4, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, यहाँ कितना है 1261 है, 1216 है, अगले बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 ना, 4 चौके यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 चौके 16, 16 के 6 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 6, 4 तियाँ 12, इसको क्या करते हैं घटाते हैं, उधार देते हैं 11 5, यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब क्या बचा है हमारा 6 1 लिया जा सका है 5, तो इसके साथ एक 0 बढ़ा लेंगे, तब यहाँ क्या हो जाएगा 5 0, अब यहाँ 4 4 8 0 3, अब इसको क्या कर सकते हैं ऐसे, अब
ये हो गया। अब इसको हम क्या करें, क्या संख्या रखें कि ये 4550 और ये हो जाए, तो 2 रखेंगे तो 6000 हो जाएगा। क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं, 1 1, ठीक। अब 1 8 0 3, क्या करते हैं, घटाते हैं, 10 9 14 6 4 1। अब क्या होगा, 1 1 2 8 0 3। अब नहीं जाने वाला लायक है तो दशमलव लगाए हैं तो हम डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए 3000 आपका क्या है, 3082 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि इतने के करीब आ जाए। तो हम गुणा किससे कर रहे हैं, 9 से। किससे कर रहे हैं, 7 से करते हैं। 7 7 7 सत्ते 49, 9 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 7 बट्ठे 56, 7 बट्ठे 56, 1 57, 7 7 त्रिके 21। देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,46,900, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख, यहाँ 1 लाख 2 लाख, ये ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, 7 की जगह कुछ और ट्राई करते हैं, 5 कर लेते हैं। 5 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 बट्ठे 40, 40 1 41, अब 5 तियाँ 15, 1,54,125। अभी भी ज़्यादा है तो क्या करते हैं, हम 4 ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ट्राई कर लेते हैं, 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 बट्ठे 32 और 4 तियाँ 12, 1,23,296। ये मान लीजिए इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम 4 रख लेते हैं, यहाँ पे 4। अब आगे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं 12 32 96, ठीक है। अब हमको घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। दशमलव के 4 अंकों तक हमसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, 15.414 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे के अंतिम क्वेश्चन। क्या करते हैं, दूसरे के अंतिम क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 0.06 दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करें हम। 0.06 हमको पता है, ये 0.06 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ 0.3 अंक तक ले जाने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है भिन्न को दशमलव में बदलकर उनके 3 स्थान तक क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आपको भिन्न को किस में बदलना है, यानी P/Q के रूप में संख्या लिखी गई है, इसे दशमलव में बदलने के बाद क्या करना है, 3 अंक तक इसका मान ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके दशमलव लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, 50, 12 चौके 48, क्या हो गया, 12 चौके 48, क्या बचा 2, दशमलव लगाए हैं 0 कर सकते हैं, 12 के 12, क्या होगा 12 के 12। अब ऐसे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, अब क्या हो जाएगा 72, फिर घटाएंगे तो 8, फिर 12 छक 72। अब ये डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा, यानी आप करते रहिए। हमको क्या करना है, सिर्फ इनका ही वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या आपको मिल गई, दूसरी संख्या 12 दूनी 24 1 25। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25/12। अब इसको भाग देने के लिए आप क्या करोगे, 12 दूनी 24, 1 बच गया, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 हो गया। अभी भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा करके 1 0 और लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 बट्ठे 96, क्या करेंगे 96। यहाँ पे क्या आया 4, अब दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 12 तियाँ 36, क्या कर ले 12 तियाँ 36, अब क्या आएगा 4 4 बार बार आएगा, तो यानी इसके बाद क्या होगा 3 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक आपकी दूसरी संख्या मिल गई। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरे के, किसकी बात करते हैं, तीसरे की। तो तीसरे में क्या होगा, गुणा करते हैं किसका, 287 गुणे 8। अब 8 सत्ते 56, 5 8 64, 64 5 69, हाथ में लगा 6, अब 8 दूना 16, 16 6 22, कितना हो जाएगा 22, प्लस क्या है 5, 6 5 11 के 1
अब 9 1 10, 2 1 3 23, देख ले 8 7 56, 8 64, 5 59, 8 दूनी 16 6 22, 5 जोड़ने पे 2301। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 2301 बटे 8। अब इसका भाग भी दे सकते हैं आप, देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 23 में से जब आप 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 13 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है 0। अब 8 64 क्या हो जाएगा, 8 64, इसको घटाएंगे 6, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर क्या है 1, फिर क्या कर सकते हैं 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, क्या करेंगे 56 11 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो अब दशमलव लगा के यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, देखिए 8 8 5 40, 8 6 48, 2 बचा, अब 20 हुआ। फिर 8 दूनी 16, 4 8 5 40, ठीक। अब ये आपकी संख्याएं इस प्रकार से तीसरी बन गई। अब हमको क्या करना है, चौथी संख्या को भी उसी प्रकार से बना लेना है। तो हम जान गए कि इसमें जब करने पर यही संख्या आई, इसमें भाग देना है सिर्फ, तो हम कह सकते हैं 367 क्या कर ले, अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, कितना बचा 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 7 बटे 56, अब क्या 6, 7 बटे 56, 7 9 63, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बटे, यहाँ पे क्या होगा देखिए 7 बटे 56 के 6, अब यहाँ पे 4 आएगा 5, फिर 50, 7 7 49, फिर 1। अब ये क्या हो जाएगा 10, 7 के 7। अब ये पता नहीं कहाँ तक संख्याएं जाएंगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसको क्या होगा, ये यहीं तक हम लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनको सॉल्व करना है, हमको क्या बनाना है, भिन्न में दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक मान लेकर जाना है। तो आइए लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे है 0 दशमलव, इसको आप लगा दीजिए 41 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका जोड़ा बना लीजिए, ठीक। अब किसका 5 कर ले, 6 कर ले, 6 कर लेते हैं। आइए 6 4 के 36, इसको घटाते हैं 11, 11 में से 5 गया, 6 गया 5, यहाँ पे कुछ नहीं। अब 6 6 12, अब इसको क्या करते हैं दोनों को उतार लेते हैं, ठीक। दोनों को जब उतार लेंगे तो अब किसका गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे 5 है तो हम क्या कर लेते हैं, 12 है तो 5 कर लेते हैं, 5 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 के 5 1 6, ज़्यादा हो गया 625 हो गया। तो हम क्या करें 4 रख सकते हैं, 4 यहाँ पे क्या लिए हैं 6, तो 6 यहाँ रख देते हैं पहले। अब 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 के 4, तो हम क्या ट्राई करते हैं यहाँ पे 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 के 4, ठीक। अब इसको घटाते हैं 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 4 4 8 और 2 1 128। अब यहाँ पे कितना बचा 6 0। अब ये दोनों उतार चुके हैं, हमको पता है ये बार बार आने वाली है। तो अब अगली संख्या क्या, डबल 6 उतार दीजिए। दशमलव के बाद निकटतम 3 स्थान तक आपको लेकर जाना है। तो अभी कितना हुआ 4। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7066 है यहाँ पे हमारे पास, 128 है। तो अब 128 में क्या रख दे, 2 रख दे, 2 रखते हैं। चलिए आइए, 2 चौके 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 के 2, अभी 7000 है, यहाँ पे 2000 हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करें और बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 चेक करते हैं, 3 3 के 9, 3 बटे 24, 3 दूना 6, 2 8, 3 के 3, अभी 3000 हुआ। तो हम 3 भी नहीं ट्राई करते हैं, क्या करते हैं लॉन्ग ट्राई कर लेते हैं, यानी अब 5 कर लेते हैं ट्राई। 5 50 25, 5 बटे 40, 2 42, 5 दूना 10, 4 14, 5 के 5 1 6। अब 5 बार में 6425 आ रहा है। तो 6 बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 6 6 4 के 36, 3
छः बटे 48, 3 51, 5 6 दूना 12, 12 5 17, 6 के 6 और 1 7। ये इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, आगे यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और इसको क्या करते हैं 6 4 2 5 घटा देते हैं 1 4 10 और यहाँ पे 6। अब आगे क्या करते हैं, भाग नहीं ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 0.645, दशमलव के बाद 3 अंकों तक क्या है, ये हमारा मान है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल का हमारा मान क्या दिया हुआ है, दूसरी सवाल में यह बताया हुआ है कि 2.03833 है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2.0833 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 1 1, अब 1 घटने पर 1, अब यहाँ पे दशमलव, अब 2 संख्या उतार लेंगे, क्यों, ये पेयर वाला 1 1 2। अब इसमें क्या रखें, 25 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं, 4 4। अब यहाँ पे क्या रखते हैं 4 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9 96। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1 12, अब यहाँ पे 4 4 8 और 2। अब इसको क्या कर लें हम, ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को उतार लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 28 1200 है, तो 28 में क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 4, ठीक, 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 4 बटे 32, 1 33, 2 4 दूनी 8, 8 3 11, कितना हुआ 1136। क्या ये ठीक है, हाँ, क्योंकि अगली संख्या लेंगे ना 5, देखिए 5 लेते हैं तो 5 50 25, हाथ में लगा 2, 5 बटे 40 2 42, 5 दूना 10 4 14, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिर से रिटर्न क्या लेते हैं 4, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, अब ये भी 4। अब देखिए क्या हो जाएगा 11 36, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 12 9। अब ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, हमारी कट गई। तो अब क्या कर सकते हैं, 3 3 है हमारा, तो यहाँ पे 3 3 और उतार सकते हैं। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 4 8 और ये भी 8 और ये 2। अब क्या करना है हमको, 9000 है, यहाँ पे 2000 है, तो इसका मतलब हम 4 बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या है, अब 228 है हमारे पास, क्या है 288, सॉरी 28 नहीं, 288 में क्या करते हैं 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि 9000 है। 4 बटे 32 2, 4 बटे 32 3 35, 4 दूनी 8 3 11, कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं गलत हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ पर गलत ज़रूर हुआ, क्योंकि हमको 4 यहाँ पे भी तो रखना होगा। 4 4 चौके 16, 4 बटे 32 1 33, 4 बटे 32 32 3 35, 4 दूनी 8 3 11। अब ये कितना हो गया 11000। इसका मतलब हम 4 बार नहीं रख सकते, कितनी बार रख सकते हैं, 3 बार, 3 रखते हैं। आइए 3 3 का 9, 3 बटे 24, 3 बटे 24, 24 2 26, 3 दूनी 6 2 8, यानी यहाँ पे क्या रखते हैं 3। अब इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं 3। अब 3 3 के 9, 3 बटे 24, 3 बटे 24, 24 2 26 और 3 दूना 6 2 8, 13 4 12 8, कुछ नहीं 1। अब ये रहा आपका आंसर। आपको दशमलव के बाद कितने तक ले जाना था, 3 अंकों तक। दशमलव के बाद देखिए 3 अंक तक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा। तीसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरे की जो संख्या दी हुई है वो दिया हुआ है 287। क्या दिया हुआ है 287.625। इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे। अच्छा बताइए, पहली संख्या 1 ले सकते हैं, 1 1, अब कट गया 1 1 करेंगे, यहाँ क्या आएगा 1, ठीक। अब क्या 8 7, अब 1 1 2, अब कितना हो गया 187। क्या हम 6 ले सकते हैं, 2 6 6 6 4 की 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156। नहीं भाई, अभी और आगे जा सकता है, ट्राई करने में क्या जाता है, 7 रख देते हैं, 7 7 7 49, 9 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 4 18। अब ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 6 रख सकते हैं। यहाँ पे 6 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 6 6 6 4 के 36, 6 दूनी 12 3 15, ठीक। 6 4 36, 6 दूनी 12 3 15 9। अब 12 देखें, ठीक है 9
9 नवा 81, 8, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 4 24 और 9 तिरिक्के 27 और 27 दो 29। ठीक, 9 नवा 81, एक हाथ में लगा 8, 9 दूना 18, 18 8, देखिए 9 दूना 18, 18 दो 20, 4 24, सॉरी 26 होगा ना, 18 8 26 के 6। अब देखिए कितनी बार हम लेकर गए हैं, 9 बार। तो यहाँ क्या करते हैं 9, अब यहाँ पे 9। अब इसको देखिए लिख सकते हैं 29 61, घटाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 11 2। अब यहाँ पे 9 9 18 के 8, 2 1 3 और 3 ऐसे हुआ। अब क्या कर सकते हैं, ये संख्या है उतारी जा चुकी है, तो अब यहाँ पे 5 और 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम 5 से ट्राई करते हैं। कितनी संख्या है हमारी, 3 3 8 5, 5 5 बट्ठे 4, 5 25, 5 बट्ठे 40 2 42, 5 तियाँ 15, 15 4 19, 5 तियाँ 15। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, 5 बार और ट्राई करते हैं। 5 बार में इतना आया। अब ये हम इस प्रकार से घटा सकते हैं, 5 में से 10 गया 10, 2 3 4 5 1। अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या के साथ ये लिख चुके हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे 5 5 10, 8 1 9 3 3, यहाँ 3000 है और यहाँ पे ऑलरेडी 3300 है और यहाँ पे 3200, भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाए हैं तो 2 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी बार में लेके जाएंगे, तो अब इतना ज़्यादा संख्या है तो हम कितने लेकर जाएंगे, 9 बार में। कितनी बार में, 9 बार में। यहाँ क्या करेंगे, 9 लिखते हैं। तो अब 9 नवा 81, ठीक है, क्या करेंगे 9 नवा 81 के 1, अब 81 पूरा लिख देते हैं। ठीक, फिर 9 पछे 9 नवा 81 1, 9 तिरिक्के 27, 27 3, 27 3 30, 30 5, 27 3 30 5, 35 के 5 हाथ में लगा 3, 9 तिरिक्के 27, 9 तिरिक्के 27, 27 3 30 ऐसे। अब इसको क्या कर ले, हम घटा देंगे। 9 9 1 4 3 11 6, यहाँ 1। ठीक, अब आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 16.95 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का अंतिम। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का अंतिम। अंतिम में क्या है, अंतिम में भी देख लीजिए। अंतिम में कुछ इस प्रकार सवाल दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये वाला 367.2857, ठीक, इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करिए, 1 1 1, अब 1 2 6 7 उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब कितनी बार में जाएगा ये, अब ये कितनी बार में जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, 24 9 रख दे। 9 नवा 81 के 1 हाथ में लगा 8, 9 दूनी 18, 18 दो 20 26, कितना हो रहा है 61। यहाँ पे 67 है, इसका मतलब हम सही रखे हैं 9। अभी ये क्या हो जाएगा 261। अब इसको क्या करेंगे 9, अब इसका क्या आ जाएगा 261 घटाने पे 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब दशमलव लगाए, दशमलव उतार के दो संख्या उतार सकते हैं। 9 9 18, 2 1 3 38, भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 की 1। अगर देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो आएगा क्या 381। लेकिन जब इसी जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6 1 7, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। अब ये क्या हो जाएगा 1 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 381। अब इसको भाग देंगे, कितना आएगा 7, और यहाँ पे कितना आएगा 12, 4, यहाँ पे 5 2, अभी 1 1 2 8 3, इतना हुआ। अब भाग नहीं जाने वाला है, जब नहीं जाने वाला है तो हम क्या करते हैं, दो संख्या ये उतार लेते हैं। क्या है हमारा 57, क्या है 57, उतार लेते हैं। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 2 लाख है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 8 2 में 7 का गुणा करते हैं। 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18, 7 बट्ठे 56, 56 1 57, 7 तिरिक्के 21, 7 तिरिक्के 21, 21 5 26, कितना हुआ
26,700। अब ये ज़्यादा हो गया तो हम क्या करें, इसको ना करके 6 बार ट्राई करते हैं। 6 चाह के 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 15, 6 बटे 48, 1 49, हाथ में लगा 4, 6 के 18, 4 22। अब ये ठीक है, यहाँ पे कितनी बार आप लिख सकते हैं, 6 बार। अब इसको क्या कर सकते हैं, 6, ठीक 6 बार। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, 22 9 5 6, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 17 8, यहाँ पे 3 1, अब 6 6 12, 2 1 3 3 8। अब यह संख्या कितनी बार जा सकती है वो बताइए आप लोग हमको क्या करके कमेंट करके। देखिए 1 2 बार हो चुका है, तीसरी बार क्या जाएगी, x जाएगी। हम 3 बचा है, 7 बचे 35, तो यहाँ पे अब हम मान लेते हैं 1 5 है, तो अब यहाँ पे 1 5 उतारेंगे तो अब फिर इसको क्या करेंगे 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पे ये, यानी आपका आंसर हो जाएगा 19.165 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखिए इसमें क्या कहा गया है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका ये क्या है, गुणनफल है या वर्गमूल है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1227.801 ऐसे करके क्या करते हैं लिख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 4 ले नहीं सकते, 3 ले सकते हैं ना। 3 गुणे 3 क्या करते हैं, 3 तिरिक 9, क्योंकि उल्टा पेयर बन रहा है इसमें। ठीक है, 3 तिरिक 9, 3 3 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पे 6 है और ये दोनों संख्या उतार सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ले, 6 है, 5 ले सकते हैं, 5 50 25, 5 6 30 2 32, 625 एकदम सही है। हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 5। अब 5 50 25, 5 6 30 2 32, घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, 5 5 10, 6 1 7। अब यहाँ पे क्या है, दशमलव, हम क्या करते हैं 5 लिखे तो 5 लिख कर दशमलव लगा देते हैं। अब 8 और 0 उतार लेते हैं। अच्छा बताइए, क्या अभी यह भाग इसमें चला जाएगा, 1 रखेंगे तो 701 हो जाएगा, जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं और ये दोनों संख्याएं क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब क्या करना है, कोई ऐसी संख्या आपको खोजना है जिनका गुणा करने पर यह संख्या बन जाए। तो देखिए 4 4, अब इसमें 4 ले लेते हैं, 4 चौके 16, ठीक, 4 शून्य 0, 4 सते 28। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, यानी वह संख्या क्या है हमारी, 35.04 आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लो यहाँ क्या था मिल गया, चलिए क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, √2। ठीक, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, यदि। ठीक, अब ये ऐसे, अब देखिए इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो भुजा की क्या करना है, सेंटीमीटर में बताना। 0 0 है, हम यहाँ पे ऐसे बना करके क्या करते हैं, ये 0 ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचता है, 3 7 6 3 6 इसका, तो हम क्या करते हैं सीधे का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लेंगे 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घटेगा तो 2। अब यहाँ पे 27, 1 1 2। अब इसमें क्या ले बताइए, 6। अब यहाँ पे 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 9 9 9 81, 8 9 दूना, देखो 9 दूना 18, 18 8 26, क्या हो जाएगा 26। अब इसको क्या करते हैं 5, यहाँ पे 1। अब 9 9 18, 2 1 3 38। अब यहाँ पे क्या बचा है 3 और 6, 9 लिए हैं, 9 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, किसका 6 हमें किस में प्राप्त होता है, 6 के ही टेबल में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 38 6 कर लेते हैं, 6 4 की 36, 6 3 के 18, 18 3 21, ज़्यादा हो जाएगा तो देख लेते हैं, 6 बटे 48 और 6 4 के 36, 3 48 3 48 3 51 5, 6 3 के 18, 6 3 के 18 5 23, कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं, नहीं लेकर जाते हैं। अब क्या करें, 38 में 4 का गुणा करते हैं, क्या 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16। अब 4 सते 4 बटे 32, 32 1 33, कितना बचा 3, 4 3 12 3 15। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे 4,
15 36, ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.0194 मीटर होगा। इसे सेंटीमीटर में जब हम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.94 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि हम 100 से इसमें गुणा करेंगे तब फिर भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1.94, क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 1.94 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। क्यों 100 से गुणा किया है, क्योंकि आपको पता होगा मीटर और सेंटीमीटर का पैमाना है। तो अभी यहाँ पे देखिए 5वें सवाल में क्या कहा गया है, 5वें सवाल में कहा गया है यदि √2 का मान 1.4142 हो तो 8 का मान बताइए। 8 का मान √ आप देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो अब ये क्या रह जाएगा 2 रूट √2। अब जबकि √2 का मान क्या दिया हुआ है, 4142 ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको गुणा कर देते हैं। जब इससे 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 के 2, फिर 2 चौके 8, फिर अब दशमलव है, दशमलव लगा के 2, ये किसका वर्ग हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा √8 का मान। ये किसका मान है √8 का, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।